हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरवम के 4 श्लोक पढ़ लिए, ठीक है ना, जिसमें हमारे भारत देश की महानता को दर्शाया गया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे। तो एतद्देश प्रसूतस्य शकाशादग्र जन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्या सर्वमानवाः। ठीक है, क्या बताया है इस श्लोक में कि भारत देश में, एत देश यानी इस देश में, ऐसे देश में, कौन से देश में? भारत देश में, प्रसूतस्य यानी जन्मे, ठीक है ना, भारत देश में जन्मे, शकाशाद दग्र जन्मन। तो इस शब्द में शकाशात अलग हो जाएगा और अग्र जन्मन अलग हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें इसकी संधि हो जाएगी शकाशात प्लस अग्र जन्मन, ठीक है ना। अग्र जन्मन का होता है श्रेष्ठ लोग, ठीक है, महान लोग, भारत में जन्मे श्रेष्ठ लोग, ठीक है ना। तो शकाशात यानी पास में, किसके पास में? श्रेष्ठ लोगों के पास में, मतलब भारत देश में जन्मे श्रेष्ठ लोगों के पास में, श्रेष्ठ और महान लोगों के पास में। स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरेण पृथ्व्या सर्व मानवाः, अर्थात अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेने के लिए, शिक्षरेण यानी शिक्षा लेने के लिए पृथ्वी के, ठीक है, इस पूरे संसार के सभी लोग आते हैं, ठीक है। तो क्या बताया गया है इस पंक्ति में? इस श्लोक में यह बताया गया है कि भारत देश में जन्मे महान और श्रेष्ठ लोगों के पास समय समय पर, ठीक है ना, समय समय पर भारत देश में जन्मे श्रेष्ठ लोगों के पास शिक्षा ग्रहण करने, कौन सी शिक्षा ग्रहण करने? चरित्र की शिक्षा, ठीक है ना, अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करने के लिए पृथ्वी से, पूरे संसार से सभी मनुष्य आते रहे हैं, ठीक है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि हमारे भारत देश में जन्मे विद्वान तथा श्रेष्ठ जनों के संपर्क में संसार के सभी मानव अपने गुण और व्यवहार की शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, ठीक है ना, अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। लोग भारतवर्ष के विद्वानों तथा श्रेष्ठ जनों से ही अपने गुण तथा व्यवहार की शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। मतलब कि प्राचीन काल से हमारे देश में चरित्र संबंधी शिक्षा और भी कई शिक्षा प्राप्त करने अनेक लोग, पृथ्वी से अनेक लोग हमारे भारत के श्रेष्ठ लोगों के पास आते रहे हैं, ठीक है। ऐसा हमारा महान भारत देश है और ऐसे हमारे भारत देश में जन्मे महान लोग हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो श्लोक है जो अभी हमने पढ़ा वह मनुस्मृति से लिया गया है। किससे लिया गया है? मनुस्मृति से लिया गया है। आपको ये प्रत्येक श्लोक याद रखना पड़ेगा कि कौन सा श्लोक कहाँ से, किस ग्रंथ से लिया गया है। फिर अगले श्लोक में क्या बताया गया है? अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ठीक है। तो ये जो श्लोक है यह रामायण से लिया गया, ठीक है ना। यह जो इसमें राम भगवान जो होते हैं, ठीक है ना, रामायण में हुए थे राम भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ठीक है ना, हे लक्ष्मण, सोने से बनी लंका भी, ठीक है ना, स्वर्णमयी लंका, सोने से बनी लंका, रावण की जो लंका थी वह सोने की बनी हुई थी, पूरी लंका सोने की बनी हुई थी। तो क्या कहते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं, तब लंका में जाते तो क्या कहते हैं कि सोने से बनी लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। हे लक्ष्मण, ये सोने से बनी लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, क्योंकि जननी यानी हमारी माता, हमें जन्म देने वाली माता, और जन्मभूमि, ठीक है, जहाँ पर हमने जन्म लिया है, ये दोनों तो स्वर्ग से भी महान होती है, स्वर्ग से भी बड़ी होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा है राम भगवान ने कि जननी और जन्मभूमि के आगे तो ये सोने की लंका भी कुछ नहीं है। अगर मुझे ये सोने की लंका का राज भी कोई दे दे तो भी मैं इसको नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी जननी जो मुझे जन्म देने वाली है और जो मेरी जन्मभूमि है वहाँ पर मैं अभी नहीं हूँ, और वो दोनों तो स्वर्ग से भी महान है, स्वर्ग से भी बड़ी है, ठीक है। तो इस श्लोक में हमारी जननी यानी कि हमारी माता और हमारी जन्मभूमि की महानता को बताया है, ठीक है,
कि हमारी जो जन्म देने वाली माता है, जो हमें बड़ा करती है, हमारा पालन पोषण करती है, और वह मातृभूमि जहाँ पर हम जन्म लेकर और हम वहीं पलते हैं, वहीं बड़े होते हैं। तो ये दोनों जो है हमारे लिए बहुत सम्माननीय होने चाहिए। आप भले विश्व के किसी भी देश में चले जाओ, लेकिन अपनी जननी और जन्मभूमि का हमेशा आदर करना चाहिए। फिर इसके बाद अगला श्लोक है, राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्र स्वनिकट स्थितम। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली, ठीक है ना, राष्ट्र का कल्याण करने वाली, राष्ट्र का मंगल करने वाली जो राष्ट्र दृष्टि है, ठीक है ना, जो राष्ट्र दृष्टि है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, जिसके कारण कि व्यक्ति, ठीक है ना, जिसके कारण व्यक्ति अपने पास स्थित राष्ट्र को देख नहीं पाता है, क्योंकि राष्ट्र को हम ऐसे ही आँखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन राष्ट्र तो अपनी देशभक्ति के कारण हमारे समीप होता है, हमारे पास स्थित होता है। तो इसमें क्या बताया गया है, तो इस श्लोक में हमारा राष्ट्र का कल्याण करने वाले हमारी राष्ट्रीय दृष्टि यानी कि हमारी राष्ट्रीयता की भावना को बताया गया है कि ऐसी राष्ट्रीयता की भावना को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसके कारण व्यक्ति राष्ट्र को देख तो नहीं सकता है, लेकिन राष्ट्र में देशभक्ति के कारण, देशभक्ति के भाव के कारण वे राष्ट्र के समीप आ जाता है, ठीक है ना। तो हम राष्ट्र को ऐसे अपने प्रत्यक्ष अपने सामने देख नहीं सकते, लेकिन देशभक्ति के भाव के कारण हम अपने राष्ट्र के निकट आ जाते हैं। हमारे मन में राष्ट्रीयता का भाव जब जगता है, तब हम अपने देश के, अपने राष्ट्र के समीप आ जाते हैं और हम अपने देश के लिए कुछ करते हैं। तो ऐसी राष्ट्र मंगलकारिणी राष्ट्रीयता को मैं प्रणाम करता हूँ। यह जो श्लोक है जो अभी हमने पढ़ा, वह अमृतवाग्भ वाचार्य नामक ग्रंथ से लिया गया है। फिर अगला श्लोक है, समान संस्कृति मताम यावती पृथ्य पुण्यभूः तावतीम भूव मा वृत्य राष्ट्रमेकम निगद्यते। ठीक है, तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि समान संस्कृति वाले, ठीक है ना, समान संस्कृति वाले लोगों की जहाँ तक, ठीक है ना, समान संस्कृति वाले लोगों की जहाँ तक पिता व पितामह की पावन भूमि है, ठीक है ना, उनके पूर्वजों की, पिता व उनके भी पिता की यानी कि हमारे पूर्वजों की पावन भूमि है, उन सबको ढककर अथवा व्यापक रूप से यह राष्ट्र कहलाता है। अर्थात समान संस्कृति वाले लोगों की जहाँ पावन भूमि है, पितृभूमि है, वहाँ तक की भूमि का स्थान है वो राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, एक ही विचारधारा वाले लोग जिस भूमि पर निवास करते हैं वही भूमि एक राष्ट्र हो जाती है। ठीक है, कि समान संस्कृति मताम यानी कि समान संस्कृति वाले लोग, ठीक है ना, समान संस्कृति वाले लोग जहाँ पर रहते हैं, जिस जमीन पर भूव मा वृत्ति यानी जिस भूमि पर रहते हैं वही राष्ट्र कहलाता है। तो ऐसा स्थान जहाँ तक एक ही संस्कृति, एक ही मानसिकता वाले लोग रहते हैं वह राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने इस पाठ के 4 श्लोक और पढ़े हैं, और यह श्लोक जो अभी हमने पढ़ा है यह श्रीमद् अमृत वाग्भाचार्य रचित राष्ट्रवेद से लिया गया है। ठीक है ना, किस ग्रंथ से लिया गया है? राष्ट्रवेद से लिया गया है। और आज हमने इस पाठ के 4 श्लोक पढ़ लिए। आप भी इन श्लोकों को पढ़ना और इनको कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, आगे के श्लोक हम कल अगली कक्षा में पढ़ेंगे।